आप झूठ बोलने वाले डरपोक शासक के प्रवक्ता हैं। मत बोलिए। कौन नहीं है? एक एक करके विश्लेषण हो बात का। मेरा निवेदन है, मेरा कटिबद्ध निवेदन है आप दोनों से। एक अगर भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। वही इन लोगों की हालत वर्सेस घमंडिया होगा ये चुनाव, आप याद रखिएगा। इंडिया वर्सेस घमंडिया, और वो घमंडिया जी से गांधी परिवार, जी से घमंडिया और जी से गोबर आती है। जनता जनार्दन है, उसका अपमान करने के बाद यहाँ पे बैठ के इधर उधर की बात को देश की जनता ने दिया था ना, तभी तो 2019 में यह हाल हुआ। अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो न्यूज 18 इंडिया के आर पारसों का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने कांग्रेसी प्रवक्ता राधिका खेड़ा से पूछा कि आपके सांसद जो सुरजेवाला मोदी के वोटरों को राक्षस कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी, तो दोस्तों ये राधिका खेड़ा लगी इधर उधर की बातें करने। किसान कानून पर किसानों को क्यों मारा गया, महिला पहलवानों को क्यों पीटा गया, मणिपुर और हरियाणा क्यों जल रहा है, इस पर यह जवाब देने लगी। तभी गौरव भाटिया ने इस बैल बुद्धि की बखिया उधेड़ दी और पूरा जलील कर दिया, जिससे बैल बुद्धि पूरी तरह से पगला गई। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जनता को गाली देके कांग्रेस कैसे जीतेगी? जो व्यूअर्स है इनको आप गाली दे रहे हैं कि ये राक्षस है जिन्होंने मोदी को जितवा दिया। राधिका जी। अमीश जी, हरियाणा के आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैडम। जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने सरेआम एक ब्राह्मण नेता का सर फरसे से काटने की धमकी दी। किसी ने माफी मांगी? क्या उनको बर्खास्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नहीं किया, लंबी चुप्पी साध ली। 800 से ज्यादा किसान भाई बहन हमारे शहीद हो गए 3 काले कानूनों के खिलाफ। अपनी वहां पे बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर जिनके लिए कीलें गाड़ दी गई, उनको पार नहीं करने दिया बॉर्डर। मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर पानी बरसाया, लाठियां चलाई। क्या कोई बोला? मैं ये बीच में नहीं बोली। कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य को ठीक मानती है, गलत? सुनने की क्षमता रखिए। अमीर मैं इनके बीच में बोलूंगी तो ये रोएंगे और आपको कहेंगे कि मुझे नहीं दिया जा रहा, मेरे बीच में कोई बोल रहा है, फिर मेरी वोट गिनवाएंगे, फिर ये रोने लग जाएंगे। तो मेरे को इनको या तो म्यूट करा दीजिए, मुझे मेरा समय वापस से दीजिए। अच्छा मेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जनता नहीं है, आप जनता नहीं है, आप झूठ बोलने वाले डरपोक शासक के प्रवक्ता हैं। मत बोलिए। मुझे बताइए कितने 9 साल में एक बार भी मोदी जी आए? ये कौन डरपोक है कौन नहीं है? एक एक करके विश्लेषण हो बात का। मेरा निवेदन है, मेरा कटिबद्ध निवेदन है आप दोनों से। एक सेकंड गौरव राधिका आपके बीच में नहीं बोली, आप बिना बोले। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन पीसीआर। देखिए हमारा नया स्टूडियो है, आज हम कहते हैं ना बोनी कर रहे हैं, पहला कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा करें हम आज यहाँ पर और जनता को अच्छा मैसेज दे। मेरा निवेदन है, इसलिए एक एक करके बोला जाए तो बेहतर है। राधिका जी आप अपनी बात को समाप्त कर लीजिए और ये बता दीजिए कि मोदी जी फिर कहते हैं कि जब बोलने का मौका मिलता है तो गुड़ का गोबर कर देते हैं, तो फिर क्या हो क्या रहा है ये? अमीश जी पहले तो आपको बधाई, आप अपने नए स्टूडियो से ये शो कर रहे हैं। जल्द हम आपके साथ वहीं बैठ के शो करेंगे, हमें भी न्यू स्टूडियो दिखाइएगा। अब आती है बात गुड़ का गोबर की। गुड़ का गोबर मैंने जैसे बताया, ये कौन सा गुड़ था जब मुख्यमंत्री हरियाणा के कहते एक ब्राह्मण नेता को कि मैं फरसे से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा? वो कौन सा गुड़ था जब नूह में वायलेंस हो रहा है, आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोले? वो कौन सा गुड़ है कि मणिपुर आज तक जल रहा है, हर रोज कोई ना कोई वारदात सामने आती है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी 3 मिनट नहीं पार कर पाए संसद में भी? वो कौन सा गुड़ है जब बार बार पेपर लीक स्कैम हो रहा है हरियाणा में लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलते? वो कौन सा गुड़ है जब एक अपने सांसद के लिए पूरी भाजपा की फौज खड़ी कर देते हैं, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया, वो कंटिन्यू रहा रेस्क्यू फाउंडेशन का अध्यक्ष, और हमारी बेटियों को जलील किया गया और उन पर लाठियां बरसाई गई? वो कौन सा गुड़ था जब हमारे किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाई गई, कीलें ठोकी गई उनके रास्ते में, और 800 से ज्यादा किसान भाई बहन हमारे शहीद हो गए? वो कौन सा गुड़ है मैं जानना चाहती हूँ। और मैं फिर बोलूंगी, ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का लाइव एग्जाम्पल संसद से देखा जब स्मृति ईरानी ने इतना बड़ा झूठ बोला कि राहुल गांधी जी ने उनको प्राइज दिया, जब असलियत में आपके नेताओं ने माना मैंने ये कहानी इसीलिए प्यार का संदेश था, मोहब्बत की दुकान है, तो ये कहेंगे देखो देखो मुझे फ्लाइट केस दे दी, देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से बात हटानी थी और आज जब हरियाणा के पेपर लीक के बारे में चर्चा हो रही थी वहां से ध्यान भटकाना था, तो जादूगर की पोटली से कहा देखो देखो ये कबूतर निकल गया, देखो देखो इधर ध्यान रखो, मुद्दे पे मत जाओ। कबूतर नहीं निकला मैडम, में रोज पेपर लीक हो रहा है, कबूतर नहीं निकला। अच्छा ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया, यू गॉट योर टर्न, अभी जी उत्तर देने दीजिए। गौरव भाटिया आप लोग कबूतर निकलवा रहे हैं राधिका जी के अकॉर्डिंगली?
देखिए, आपकी चर्चा करीब 15 मिनट हो चुकी है और बात हो रही थी ना कि गुड़ का गोबर कैसे बनाते हैं। तो यहां जो प्रवक्ता महोदय बैठी हैं, इन्होंने भी गोबर ही बनाया है इस डिबेट को। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? स्टैंड 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 बताओगी? जनता को राक्षस बुलाना भाजपा के लिए अगर वोट करती है तो यह सही है कि गलत? अगर सही है तो स्टैंड क्लियर है, और अगर गलत है तो खड़गे जी चुप क्यों है? रणदीप सुरजेवाला जी ने माफी क्यों नहीं मांगी? दूसरी बात, गोबर गोबर कई बार बोलती रही। मैं ये बताऊंगा, एक कहावत है, अगर भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। वही इन लोगों की हालत है। जनता के लिए अपशब्द बोलते हैं और इंडिया वर्सेस घमंडिया होगा ये चुनाव, आप याद रखिएगा। इंडिया वर्सेस घमंडिया, और वो घमंडिया जी से गांधी परिवार, जी से घमंडिया और जी से गोबर। ये वो वाला जी है जो बदबू मारता है क्योंकि इनको शर्म नहीं आती है। जनता जनार्दन है, उसका अपमान करने के बाद यहां पे बैठ के इधर उधर की बात करते हैं। आज करोड़ों दर्शक देख रहे हैं अमित देवगन को, और वो जानना चाहते हैं कि आपने हमें राक्षस बुलाया। क्या हमारा वोट किसको जाता है ये निर्धारित करता है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए देवता है या राक्षस है। और मैं एक बड़ी बात कहता हूं, जो वोटर भाजपा को वोट नहीं भी करता है, नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं भी करता है, नरेंद्र मोदी जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि वो हमारे लिए तब भी देवतुल्य है। हम उसको देवता मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सोच जो है इस घटिया गोबर पार्टी में नहीं आने वाली। ठीक है, देखिए मेरा एक निवेदन है, एक सेकंड, मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं, मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं और उसके ऊपर मैं रिएक्शन चाहूंगा। मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं, अधीर बाबू की ये बाइट है। अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही। आइए सुनिए क्या बोला अधीर रंजन चौधरी ने। विंडो में दिखाइए ये बाइट और हमारे चारों गेस्ट को सामने रखिए। नहीं तो ऐसा कह सकते कि गुड़ और गोबर, मैं गोबर हूं और मोदी गुड़ है। मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, गोबर बन गया। गोबर में भी नफरत आ गए, गाय में नफरत आ गए। नहीं तो ऐसा कह सकते कि गुड़ और गोबर, मैं गोबर हूं और मोदी गुड़ है। मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, गोबर बन गया। गोबर में भी नफरत आ गए, गाय में नफरत आ गए। तो मोदी हमें गुड़ बनाना चाहते थे, हम गोबर बन गए। अब इसको ये आपके नेता अधीर रंजन चौधरी की बाइट को मैंने प्ले कराया। क्या आपको लगता है, मेरे साथ बृजमोहन जी भी हैं, एनडीए में नए नए आए हैं, तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं ये, और एनडीए के पार्टनर है आप, ये अधीर बाबू क्या कहना चाह रहे हैं? और कांग्रेस ने अब एक लाइन ले ली है, और वो जो लाइन है वो ये है कि वोटर जो मोदी को वोट डालता है वो राक्षस की कैटेगरी में आ जाता है। अब बताइए क्या करिएगा आप लोग? देखिए, मैं भी बहन राधिका को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी तौर से वो भ्रम का शिकार है। उन्होंने हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं की। और इसके बाद आपने जो आदरणीय अधीर रंजन साहब की जो बाइट सुनाई, उसके बाद तो और भी स्पष्ट हो गई बात कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझ रहे हैं इस बात से, वो उनके सामने स्पष्ट नहीं है। तो पूरी तौर से INDIA की जो साथी हैं, ये पूरी तौर से भ्रम का शिकार है। इनको नहीं मालूम है कि देश की जनता क्या चाह रही है। इसीलिए आदरणीय रणजीत सुरजेवाला साहब ने इस बात को कह दिया कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है वो सारे के सारे मतदाता राक्षस है। 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में वोट दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सारे लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं ये हिट विकेट करते हैं, खुद ही गलती करते हैं। और इससे ये भी पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनको विश्वास हो गया है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए मतदाताओं के खिलाफ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अमित जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी को नीचा दिखाकर, क्या किसी के खिलाफ अपशब्द बोलकर आप उनके पास वोट मांगने जा सकते हैं? अगर इतनी समझ इनके पास नहीं है तो समझा जा सकता है कि ये पूरी तौर से विवेकहीन हो गए। और विवेकहीन आदमी जब भी होता है जब उसको लगता है कि वो हारने वाला है या वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। ये उसका सबसे बड़ा परिचायक है। अब आप देखिए कि वो वहां पे कहते हैं कि महाभारत की ये जमीन है, यहां से मैं श्राप दे रहा हूं। अरे श्राप तो देश की जनता ने दिया था ना, तभी तो 2019 में ये हाल हुआ। अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा।